तो स्टूडेंट हम आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। पेज नंबर 223 शिविका। यहाँ से हम शुरू करेंगे। बट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनता है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं। कल हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ रन करती हैं इलेक्शन में, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट फेम करते हैं, जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शिविका पूछती है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इस सिंपल सी बात है कि एवरीवन इज़ एबल टू चूज़, दैट मीन्स एवरीवन हैज़ वन वोट एंड एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। जैसे राइट टू वोट मिल जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया का एग्जाम्पल है 18 ईयर्स अबव को राइट टू वोट मिलता है। तो वो सभी लोग जिनको वोट का राइट है, जिन्हें वन वोट मिलता है 1 पर्सन को चुनने के लिए, तो उसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक है, कि हर कोई चुन सकता है, हर वोट की बराबर वैल्यू है। जैसे रिच हो पुअर हो, कोई भी हो, मैन हो वुमेन हो, सबके वोट की बराबर वैल्यू है। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ 1 पर्सन 1 वोट। इसे अंडरलाइन कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि 1 पर्सन पे क्या है, 1 वोट है। Election should be conducted in a free and fair manner where people can choose their representative as they really wish. तो इलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए? इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, जहाँ के पे हर पर्सन को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो वो चुनना चाहता है वो ईजिली फ्री होके चुन सके। टीचर कहती है इन डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट पीपल कैन टेक पार्ट फ्रीली एंड फेयरलेसली। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ यानी जो प्रजातांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है जो एजेंसी, यानी इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट कराता है इलेक्शन, वो एक ऐसी एजेंसी है जो फ्री है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है और किसी के डर के अंडर भी नहीं होती है। इसको फ्री रखा गया है, ना तो लेजिस्लेचर के अंदर, ना एग्जीक्यूटिव के अंदर, ना जुडिशरी के अंदर। In India, the independent body entrusted with the responsibility of conducting free and fair election is the Election Commission. इसको अंडरलाइन कीजिए यहाँ से कि इन इंडिया, भारत में वो इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसको कंडक्ट कराती है और फ्री और फेयर इलेक्शन कराती है, उस एजेंसी का नाम है इलेक्शन कमीशन। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। लोग बिना अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, अपनी फ्री चॉइस के हिसाब से। नोबडी शुड नो इन हुज फेवर अ वोट कास्ट हिज और हर वोट। वोटिंग इतनी सीक्रेटली होती है कि किसी को पता नहीं चलता कि किसी पर्सन ने किसको वोट किया है। इट शुड रिमेन अ सीक्रेट इवन आफ्टर वोटिंग। पूरा वोटिंग में सीक्रेट रखा जाता है। ओनली अ सीक्रेट बैलेट कैन गारंटी दिस फ्रीडम एंड प्राइवेसी टू द वोटर। केवल एक सीक्रेट बैलेट जो होता है, जिस पे हम वोटिंग करते हैं, सिर्फ वो ही गारंटी देता है कि हमारा वोट फ्री है और प्राइवेसी को रखा गया है। बैलेट पेपर वॉज अ शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन। पहले बैलेट पेपर पे होता था, अब तो ईवीएम मशीन आ गई है, लेकिन बैलेट पेपर के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें सभी कैंडिडेट के नेम होते हैं और सिंबल होते हैं। जैसे ये बीजेपी का नाम है और सिंबल है लोटस, कांग्रेस का नाम है, पार्टी सिंबल है हैंड, और ये सीपीआई का सिंबल है, ये बीएसपी का सिंबल है। तो बैलेट पेपर पे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेम होते हैं वो होते हैं और उसके अलावा सिंबल्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। एज वोटिंग इज़ डन इज सीक्रेसी इट इज़ कॉल्ड बैलेट। तो वो वोटिंग जो सीक्रेसी रखी जाती है उसे बैलेट कहते हैं। दस सीक्रेट बैलेट इज़ एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें वोटिंग यानी सीक्रेट बैलेट जो है वो ज़रूर होना चाहिए।